हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका जो पहला क्वेश्चन है लिखा है 135 और 225 का। इसको हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हमें एचसीएफ निकालना है। क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम पहले क्या करते हैं, जो इन दोनों में जो भी संख्याएं दी हैं उनमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, बड़ी संख्या हमारी जैसे 225 है, छोटी संख्या 135 है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसे हम मान लेते हैं ए। तो ए बराबर हो गया 225 और जो सबसे छोटी संख्या होती है उसे मान लेते हैं बी, और बी बराबर मान लेते हैं 135। तब हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होती है, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारी क्या होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें हम ए बी क्यू और आर का मान रखेंगे। जहां जहां इसे समझ लेंगे, जहां जो ये हमारा ए है ना, ये हमारा क्या है ए, यहाँ पे साइड में समझते हैं। जो ए है हमारा वो होता है भाज्य, और बी जो होता है वो हमारा भाजक होता है, और क्यू जो है वो भागफल, और जो आर है वो क्या होता है हमारा शेषफल होता है। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, इस प्रकार का होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस रूप का ये हमारा फॉर्मूला होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। यहाँ पे अब मान रख देंगे। ए का मान कितना है, ए का मान हमारा दिया है 225, यहाँ पे 225 रख देंगे बराबर। बी का मान 135 दिया है, 135। ये क्यू यहाँ गुणा में है, गुणे क्यू क्या है हमारा भागफल है। तो क्यू और आर का मान हमें पता नहीं है, तो क्यू और आर का मान हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। और ये कैसे निकालेंगे, 135 में हम 225 का भाग देंगे। 135 में 225 का हम भाग देंगे, तो 135 एकम 135। यहाँ पे कितना बचा, 5 जाएंगे 0, ये हमारा 9 बचा है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो ये जो हमारा 1 है ये हमारा भागफल है, और 90 क्या है हमारा शेषफल है। तो भागफल को हमने क्यू माना है, शेषफल को आर माना है। यहाँ पे हम मान रख देंगे, यहाँ पे रहेगा क्यू की जगह 1 ये वाला, और प्लस शेषफल हमारा दिया है 90। ऐसा हमें भाग तब तक सॉल्व करते जाना है जब तक कि हमें भाग जो शेषफल है वो 0 नहीं मिल जाता। अभी शेषफल हमारा 0 नहीं है, अभी शेषफल हमें 90 मिला है। तो अभी और आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे क्या करेंगे, जो अब 135, अभी हमने 225 में 135 का भाग दिया है, अब 135 में 90 का भाग देंगे। ऐसा हमें हर एक क्वेश्चन में करना है। अब 135 हम यहाँ लिख लेंगे बराबर 90 गुणे, ये 90 यहाँ लिख गया, गुणे अब इसका इसमें भाग देना है और भागफल और शेषफल निकालना है। तो 90 का भाग अब 135 से करेंगे तो कितना आएगा, 90 एकम 90 आ जाएगा, ये 5 हो गया, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 4, कुछ नहीं, कितना आया यहाँ भागफल 1 आया, शेषफल कितना आया, शेषफल हमारा 45 आया। तो भागफल की जगह 1 रख देंगे प्लस शेषफल कितना आया 45, तो यहाँ पे शेषफल 45 रख दिए। अभी भी हमें यहाँ पे 0 नहीं मिला। जब तक 0 नहीं मिल जाता जब तक हमें भाग देते जाना है। अब फिर क्या करेंगे, देखेंगे उसमें 135 को यहाँ लिखा था, 90 को यहाँ लिखा था, तो अब क्या करेंगे, अब 90 को हम यहाँ पे लिखेंगे बराबर 45 कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। अब वही फिर से भागफल निकालना है और शेषफल निकालना है, तो 45 का 90 में भाग देंगे, तो 45 भागे 90, 45 दूनी 90, ये पूरा पूरा कट गया। देखेंगे शेषफल हमारा कितना आया, शेषफल हमारा आया 0 आया। तो जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता जब तक हमें सोल्व करते जाना है। तो शेषफल यहाँ 0 आ गया, बस अब यहीं रुक जाना है। तो भागफल कितना है 2 है, प्लस शेषफल हमारा कितना है 0 है। अब आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा 1 2 30, ये जो तीसरे नंबर का है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, संख्याओं का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, ये होगा 45। अतः क्या लिख देंगे, अतः संख्याओं का या निम्न संख्याओं का एचसीएफ क्या है, बराबर 45 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
ऐसा हमें तब तक सॉल्व करना है जब तक कि हमें शेषफल 0 नहीं मिल जाता। जैसे ही हमें शेषफल 0 मिला, उसके जो तीसरे नंबर का जो संख्या रहती है 1 2 3 ये वाली, ये हमारी आंसर हो जाती है। अब अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, इसका दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है 196 और 38,220 का क्या निकालना है हमें, इसका भी हमें एचसीएफ निकालना है। तो जो सबसे बड़ा होता है उसे हम ए मान लेते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसे बी मान लेते हैं। तो लिखेंगे ए बराबर 38,220 और बी बराबर क्या है 196। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हमारी क्या होती है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है। इसमें मान रख देंगे, a का मान कितना है 38,220 है, तो 38,220 बराबर b का मान कितना है, b का मान 196 है, 196 गुणा में q है और प्लस r है। तो q का हमें मान निकालना पड़ेगा। तो q का हम मान कैसे निकालेंगे, इसे 196 में 38,220 का भाग दे देंगे। तो 196 ये हमें रफ कार्य में करना है, 38,220 का भाग करेंगे तो 196 पहले एकम 196 जाएगा, 12 में 6 जाएंगे 6, ये 18 में से कितना 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, उतारिए यहाँ 2। अब 196 का कितनी बार गुणा करें कि 1862 से ज़्यादा ना जाए, तो ये हमारा 9 बार में आएगा। कितने बार में, 9 बार में आएगा। तो 9 छक्का 54 और 9 नाम 81, 82 83 84 85 86 हासिला 8 और 1764 आ जाएगा। अब इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, 12 में से 4 जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा 8, ये 16 में से 7 तो ये 9 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं होगा, उतारिए यहीं क्या 0 उतारेंगे। तो 196 का अभी कितने गुणा करेंगे तो 980 आ जाए। 196 हम 5 का गुणा करेंगे, तो 5 छक्का 30, 3 5 45 46 47 48 4 और 5 एकम 5 4 9। देखेंगे ये हमारा क्या कट गया, ये हमारा पूरा पूरा कट गया। तो भागफल जो Q है वो हमारा भागफल होता है, R हमारा शेषफल, Q का मान कितना है 195 और प्लस शेषफल कितना, शेषफल हमें कितना मिला, यहाँ पे जब सॉल्व किया तो 0 आया, तो हमारा 0 मिल गया। अब इसमें हमें क्या शेषफल है वो 0 मिल गया। अब हमें शेषफल जब 0 मिल गया तो अब इसे आगे सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व हमें कब तक करना है, जब तक कि शेषफल हमें 0 नहीं मिल जाता। अब आंसर हमारा क्या होगा, जो हमारा तीसरे नंबर का 0 के तीसरे नंबर का जो नंबर संख्या होती है वो आंसर होती है। तो 1 2 3 जो 196 है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अतः लिखेंगे, अतः निम्न संख्याओं का एचसीएफ कितना है 196 है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब इसका हम तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा दिया है 867 और 255 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो जो सबसे बड़ा है उसे हम ए मान लेते हैं। तो बड़ा हमारा क्या है 867 है, इसे हम मान लेंगे ए। तो ए बराबर 867 आ गया। और जो छोटा है उसे बी मान लेते हैं, तो बी बराबर हमारा आया 255। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या होती है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें मान रख देंगे, ए का मान है 867 बराबर बी का मान कितना है 255, क्यू का मान हमें निकालना है और आर का मान निकालना है। क्यू का मान हम कैसे निकालेंगे, 255 में 867 का भाग दे देंगे, तो 255 में भाग देंगे 867 का। ये हमारा भाग कितने बार जाएगा, ये हमारा भाग जाएगा 3 बार। 5 15, 5 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, घटा देंगे 7 में 5 जाएंगे, कितना आएगा 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, क्या आएगा हमारा 102 आ गया। तो 102 शेषफल हो गया, भागफल 3, तो भागफल क्यू है हमारा भागफल, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस शेषफल है 102, तो 102 लिख लेंगे। अभी शेषफल हमें 0 नहीं मिला, तो अभी और आगे हमें सॉल्व कर दे जाना है। तो अब क्या लिखेंगे, अब जो ये 255 है हम यहाँ पे लिखेंगे और बराबर के इस साइड क्या लिखना है 102 लिखना है, गुणे। अब क्या करेंगे 102 में 255 का भाग देंगे,
फिर से तब तक हमें सॉल्व करना है जब तक कि शेषफल हमें 0 नहीं मिल जाता है। तो 102 में 255 का भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, ये हमारा जाएगा 102 दूनी, तो 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, ये 5 में 4 जाएंगे 1, ये 5, ये कुछ नहीं, कितना आया 51 शेषफल और 2 भागफल। यहाँ पे 2 लिखेंगे प्लस यहाँ पे लिखेंगे 51। अभी भी शेषफल हमें 0 नहीं मिला, फिर से सॉल्व करेंगे तो 102 यहाँ पे आ जाएगा बराबर ये 51 हमारा यहाँ आ जाएगा गुणा भागफल और शेषफल फिर निकालेंगे। 51 का 102 में भाग करेंगे, 51 भागे 102, ये हमारा कितने बार में चला जाएगा, ये हमारा 2 बार में चला जाएगा, 2 एकम 2 पंचे 10, देखें कितना आया, ये पूरा हमारा 0 आ गया। तो भागफल आया 2 और शेषफल मिला 0। अब शेषफल यहाँ 0 मिल गया, तो अब आगे हमें सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व तब तक ही करना है जब तक कि हमें शेषफल 0 नहीं मिल जाता है। तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर हमारा तीसरे नंबर का होगा 1 2 3, ये होगा 51। अतः क्या लिख देंगे, अतः निम्न संख्याओं का HCF क्या है, बराबर 51 है। ये हमारा आंसर हो गया।